साहित्य फाउंडेशन द्वारा सर्वाइकल कैंसर जागरूकता एवं तीसरा निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण शिविर आयोजित। आवास विकास कॉलोनी स्थित पीडी कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में सहृदय फाउंडेशन के तत्वाधान में सर्वाइकल कैंसर पर जागरूकता शिविर एवं तीसरा निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि डाइटिशियन रेणुका डांग, डॉक्टर वरुण के अग्रवाल, संस्थापक विष्णु शर्मा, सेवानिवृत्त मेजर पूजा सिंह एवं संस्था की सचिव उमा शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए डाइटिशियन रेणुका डांग ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए संतुलित आहार, जागरूक जीवन शैली और समय पर टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी जानकारी और सावधानी से पूरी तरह रोकी जा सकती है। डॉक्टर वरुण के अग्रवाल ने सर्वाइकल कैंसर के कारणों और बचाव के उपायों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एचपीवी संक्रमण इसका प्रमुख कारण है। उन्होंने एचपीवी टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इसकी सभी खुराकें निर्धारित समय पर लेना जरूरी है। नियमित जांच और टीकाकरण से इस गंभीर बीमारी से प्रभावी बचाव संभव है। सहृदय फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि संस्था निरंतर घुमंतु परिवारों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसी क्रम में आयोजित इस तीसरे शिविर में घुमंतु परिवारों की 10 बच्चियों का निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण कराया गया। इस अवसर पर प्रदीप चौधरी, सुमित शर्मा, देव अग्रवाल, जितेंद्र परासर आदि उपस्थित रहे। फोटो कैप्शन आवास विकास कॉलोनी स्थित पीडी कैंसर केयर इंस्टीट्यूट पर लगे सहृदय फाउंडेशन द्वारा लगाए गए घुमंतु परिवारों की बच्चियों के एचपीवी टीकाकरण शिविर में उपस्थित डॉक्टर वरुण के अग्रवाल, रेणुका डांग, विष्णु शर्मा, पूजा सिंह आदि। आगरा से मन गुप्ता, समाचार 24। देखिए, मैं डॉक्टर वरुण कुमार अग्रवाल, एक कैंसर रोग विशेषज्ञ सर्जन हूँ। मेरा सेंटर है पीडी कैंसर केयर इंस्टीट्यूट और सहृदय फाउंडेशन, जिसके संस्थापक सदस्य विष्णु शर्मा जी। हम लोगों ने एक सामाजिक बीड़ा उठाया कि हम हर माह 10 बच्चियों को निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन का टीकाकरण करेंगे। ये बच्चियां जो है वो सारी काफी आर्थिक रूप से कमजोर जो घुमंतु परिवार हैं, जिसको आप सड़क किनारे आप देखते हैं बंजारे बोलते हैं, उन परिवारों की बच्चियां हैं, जिनके पास ना तो रहने के लिए घर है, ना उनकी आर्थिक स्थिति सही है। तो हमारा बीड़ा ये, हम हर माह 10 बच्चियां ऐसे समाज में से उठा के उनको वैक्सीनेशन कराएं। समस्या कई है, ऐसे लोगों को समझाना वैक्सीन के बारे में और उनको लगवाना, ये बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन हम लोग समाज में, बस्तियों में जाते हैं, उन लोगों को अवेयर करते हैं बीमारी के बारे में, क्योंकि कैंसर की बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है बचाव। जब हो जाता है बीमारी तो उसके लिए आपको एक तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, दूसरा हर आदमी सरकारी व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाता। ये वैक्सीन गर्भाशय के मुंह का कैंसर को तो प्रिवेंट करती है, 5 अन्य तरीके के कैंसर को भी प्रिवेंट करती है। तो अगर हम 10 बच्चियों को 80% सुरक्षा कवच दे पा रहे हैं हर महीने, ये एक छोटा सा प्रयास है जिसको हमने शुरुआत करने का कोशिश। देखिए, वैक्सीन जो है उसके लेकर मिथ ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है वैक्सीन का। हो सकता है थोड़ा बहुत बुखार आए, जो नॉर्मल वैक्सीन लगने के बाद भी आता है। ये एंटायरली सेफ है। हम लोग यहाँ पे अगर 10 बच्चियों को लगा रहे हैं तो 50 परिवारों को भी आमंत्रित करते हैं, ताकि वो अपने सामने देखें कि ये बच्चियां सुरक्षित हैं। जनरली 9 से 15 साल का उम्र जो है वो आइडियल एज ग्रुप है। उसमें 2 खुराक पर्याप्त है, एक आज लगी, एक 6 महीने बाद, और 15 से 26 साल की उम्र में 3 खुराक लगती है, एक आज, एक महीने बाद, एक 6 महीने बाद। किस तरह से काम करती है वैक्सीन लगने के बाद, इसका क्या लाभ है? देखिए, जैसे आपने कोविड वायरस का नाम सुना था, वैसी एक एचपीवी वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि गर्भाशय का मुंह, योनि, वल्वा, लैट्रिन के रास्ते का कैंसर, मुख का कैंसर, 5 तरीके कैंसर जो है वो कॉज करता है। तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन क्या होता है कि आपका कोई भी बीमारी आने से पहले बॉडी को वही एचपीवी वायरस बहुत ही कम शक्ति में, जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको बॉडी में आपने डाल दिया, तो बॉडी उसको पहचान जाती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी, जो प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की पैदा कर लेती है, ताकि भविष्य में कभी भी बीमारी हो तो हम उससे 80% तक बचाव कर सकें। आज इस सहृदय फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया है एचपीवी वायरस जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए। आज वैक्सीनेशन दिया जा रहा है बच्चियों को, और मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ डॉक्टर वरुण अग्रवाल को और विष्णु शर्मा जी को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि इतना जरूरी है ये वैक्सीन लगना। आपको अगर याद होगा, कोरोना काल में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। जब वैक्सीन लगने लगे तो सबने अपोज किया, सब डरते थे लेने में, लेकिन उसके बाद हमने ऐसे हमारे देश ने वैक्सीन निकाला कि हमारे देश में सबसे कम मृत्यु दर हुआ।
तो ये वाला सरकार भी बहुत योजनाएं चला रही है इस वैक्सीन को लगाने के लिए, और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ विष्णु शर्मा जी की, इनकी फाउंडेशन को और डॉक्टर वरुण अग्रवाल को कि वो निशुल्क यहाँ पे घुमंतु समाज के बच्चों के लिए टीकाकरण कर रहे हैं। तो आप लोग एक बहुत मजबूत फोर्स है जो आप ये फैलाएं, ये आप स्प्रेड करें अवेयरनेस कि ये टीकाकरण होना हमारी बेटियों के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। मैं फाउंडेशन की सचिव उमा शर्मा। आज हमारी तरफ से और डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी की तरफ से जो यहाँ कैंसर के टीकाकरण का अभियान स्टार्ट किया गया है, उसमें हमारी सबसे यही एक अनुरोध है कि जितनी भी महिला वर्ग हैं और जितनी भी बहनें हैं वो यहाँ आकर के अपना टीकाकरण करवाएं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, साथ ही साथ अपनी बहनों की और माताओं के स्वास्थ्य की भी रक्षा करें। कितने लोगों का टीकाकरण होगा? अब तक आज जो टीकाकरण हुआ है वो 8 से 10 बच्चियों का हुआ है। मैं रिटायर्ड मेजर पूजा सिंह आज यहाँ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई, और मैं बहुत ही खुश हूँ ये देख के कि आज इस अभियान का फाउंडेशन द्वारा तृतीय चरण पूरा किया गया, जिसमें 10 बच्चियों को टीकाकरण में शामिल किया गया है। और मैं चाहती हूँ आगे आने वाले इसी तरह के अभियानों में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां भाग लें और उनका टीकाकरण किया जा सके।